नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कुमारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हिपकप यानी हिचकी। हिचकी ये ऐसा बीमारी है जो हर किसी को कभी ना कभी ज़रूर हुआ हो। ये बीमारी ने एक तरह का देख लो तो एक सिम्टम टाइप का चीज़ है, सिम्टम ही है। और आप सभी को ज़रूर ये कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि ये आखिर होता क्यों है। मैं भी जब बच्ची थी, जब स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं अपने नानी से पूछा करती थी कि नानी ये हमें हिचकी क्यों होता है। तो नानी बताया करती थी कि हमें कोई याद कर रहा है, और जब कोई याद करता है किसी को तो दूसरे पर्सन को, जिसको याद कर रहा है, उसको हिचकी होता है। मेरे दिमाग में ये सवाल इसलिए चलता था बिकॉज मेरे पड़ोस में जो नाना जी थे उनको कंटिन्यू हिचकी होता रहता था। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे 4 घंटे तक होता ही रहता था। तो मैं सोचती थी, और हम सारे फ्रेंड के साथ मिल के मस्ती लेते थे कि ये नाना जी को इतना कौन याद करता है जो ये हिचकी लेते ही रहते हैं। उस टाइम मुझे नहीं पता था, ये बाद में मुझे पता चला कि ये होता क्यों है। तो बहुत दिनों के बाद जब मैं वो नाना जी के बारे में पूछी अपनी नानी से, तो उन्होंने बताया कि पड़ोस वाले नाना जी का डेथ हो गया। कब हुआ ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगी बिकॉज़ मैं तब कॉलेज में थी। और मैंने पूछा कि क्यों हुआ, कैसे उनका डेथ हुआ। तो नानी बता रही थी कि वो दारू ज़्यादा पीते थे, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते थे। इनके वजह से उनको लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसी की वजह से उनका डेथ हुआ। तो इसी तरह मुझे तो जब भी हिकअप्स के बारे में जानकारी लेना होता था या जानने का इच्छा करता था, बिकॉज मेरे साथ इस तरह का कुछ हुआ था पड़ोस के नाना के जी के साथ, तो मुझे ऐसा लगता था। और अगर नहीं भी हुआ है तो हर कोई का मन में ये बात ज़रूर आता होगा जिसको होता है कि आखिर क्यों हो रहा है। तो चलिए आज इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं बताऊंगी आपको कि क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये होता क्या है, जो आपको हिचकी होता है वो क्यों होता है। ये एक सडन होता है, इनवॉलेंट्री क्या बता सकते हैं आपको, सिकुड़ता है एक डायफ्राम, जो हमारे लंग्स के जस्ट नीचे एक डायफ्राम होता है। उस डायफ्राम को जब इनवॉलेंट्री उस मसल में इनवॉलेंट्री एक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो सिकुड़ जाता है। और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है ना कि जो वोकल कॉर्ड में जाके एक वो कट से बंद हो जाता है। वोकल कॉर्ड यहाँ जाता है, उसमें कट से बंद हो जाता है, और फिर हमें एक ये आवाज़ को ही हिचकी बोलते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो जो सिकुड़ना होता है मसल का, वो वो वोकल कॉर्ड को जाके और टक से वो बंद करता है, और उसी से जो आवाज़ निकलता है उसको हम लोग हिकअप्स या हिचकी बोलते हैं। ये तो आप समझ गए हैं कि होता क्या है। अब ये क्यों होता है, तो बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है जल्दी जल्दी खाना। अगर आप जल्दी जल्दी खा रहे हो या फिर बहुत स्पाइसी, बहुत फैटी फूड ले रहे हो तो उसकी वजह से भी होता है। दूसरा है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अगर आप कुछ अल्कोहल वगैरह का कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो उसमें होगा। तीसरा है अंडरलाइंग डिजीज़। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जो डिजीज़ के वजह से वो जो हमारा डायफ्राम जो मैंने बताया उसको, उस नर्व को जो सप्लाई करता है, जो नर्व सप्लाई करता है उस मसल को, उस नर्व को अगर इरिटेशन, कोई बीमारी किया, कोई आपको प्रॉब्लम है जो उसको इरिटेट किया, तो फिर आपको हिचकी होगा। जैसे कि लिवर डिजीज़ में भी होता है, लंग्स डिजीज़ में भी होता है, और एब्डोमिनल अगर कोई सर्जरी हुआ, पेट में अगर कुछ सर्जरी हुआ है तो इसकी वजह से भी होता है। और कभी कभी देखा गया है ना कि जो ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं, ज़्यादा एक्साइटमेंट कभी कभी तब भी होता है। आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने अभी तक ये सुना नहीं था, पर अब जब आप करोगे, तो जब आपको हिचकी आएगी तो आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा। कभी कभी एक्साइटमेंट में होता है, कभी कभी डर से होता है, और वेदर क्लाइमेट चेंज, अगर सडन टेम्परेचर का चेंज हुआ, अगर आप गर्म जगह में थे अचानक से ठंडा में गए, तब भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ थी कि कैसे क्यों होता है, ये कॉजेज़ थे इतना। अब हम लोग बात करें कि क्या हमें डॉक्टर के पास मिलना चाहिए इसके लिए, तो बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही नेचुरल सा चीज़ होता है। ऑलमोस्ट 95% लोगों में, अप्रॉक्स 95 से ज़्यादा लोग बोल लो, उन लोगों में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। और कुछ परसेंटेज जो बचते हैं, 5% लोग, उनमें कुछ अंडरलाइंग डिजीज़ेस का खतरा हो सकता है। तो आपको डॉक्टर के पास इसमें नहीं जाना होता है। हाँ, डॉक्टर के पास कब जाना होगा, जब आपको 3 घंटे से ज़्यादा हिचकी हो रहा है, या हिचकी के साथ आपको खाने पीने सोने में तकलीफ़ हो रहा है इसकी वजह से,
या फिर आपको उल्टियाँ आ रही है, हिचकी के साथ उल्टी आ रही है, या पेट में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, लग रहा है कि यहाँ कंठ थ्रोट बंद हो जाएगा, नहीं सांस ले पाएंगे, तो उस कंडीशन में जाना चाहिए। कभी कभी उल्टी जो होती है या स्पूटम जिसको बोलते हैं, बलगम जो निकालते हैं खांसते के टाइम, उसमें अगर खून आ रहा हो तब भी आपको जाना होगा। तो ये हो गया कि हमें कब जाना चाहिए। और फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना है। पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कि डॉक्टर के पास जाना है या नहीं। अब अगर जाने का डिसाइड हो गया है तो कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे। तो पहला तो हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग कहीं ढूंढना नहीं है कि कौन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्या करें। पहले अपना जो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर है आपका, या फैमिली फिजिशियन है, या जो आपका फैमिली डॉक्टर है, आप उनसे मिलेंगे। और मिलने के बाद वो आपको एग्जामिन करेंगे कि किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है। आखिर कुछ तो कारण होगा ना। अगर 3 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सब हो रहा है, तो फिर किस कारण से हो रहा है। कई बार वो पता करेंगे कि क्यों होता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद आपसे वो आपका ड्रग हिस्ट्री पूछेंगे कि क्या क्या दवाई लेते हैं, कुछ दवाई तो नहीं लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि दवाइयों से भी होता है, बहुत बार दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट से भी ये हिकअप्स होता है। जैसे कि अगर आप बेंजोडाइज़ापिन में होंगे या लिवोडोपा पे होंगे, एल्प्राजोलम, लोराज़ेपैम, ये सब डायज़ेपेम, ये सब कुछ कुछ दवाइयाँ हैं और इसको लेने से भी उसका साइड इफ़ेक्ट हिकअप्स होता है। इसी कारण डॉक्टर्स आपको ड्रग हिस्ट्री पूछेंगे कि आप कुछ लेते तो नहीं है। अगर ये सब आप दवाई ले रहे होते हैं तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, वो उसका डोजेस कम करेंगे या हो सके ज़्यादा सीवियर नहीं होगा तो हो सकता है विड्रॉ भी कराएं आपको वो ड्रग। तो एक तो आपको वो पूछेंगे आपका ड्रग हिस्ट्री, दूसरा वो कारण जानेंगे कि क्यों हो रहा है। कई बार जैसे कि स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर में होता है, तो वो अगर ब्रेन ट्यूमर का कुछ लक्षण दिखा उनको, आपके जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको या आपके फैमिली फिजिशियन को, तो वो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगी। अगर पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे एसिड रिफ्लक्स हुआ, तो वो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। या फिर मैंने आपको बताया था लिवर डिजीज़ या लंग डिजीज़, अगर आपको लंग डिजीज़ हुआ तो फिर वो आपको आपके पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। तो ये सब डिसाइड करेंगे आपके जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं। फिर बात आता है कि अब जब ये सब हो गया तो हम लोग डिसाइड तो कर लिए कि जाना है, डॉक्टर के पास भी पहुंच गए, लेकिन पहले क्या टिप्स आजमाएं, किससे हम लोग प्रिवेंट कैसे करें, कैसे हम लोग पहले ट्राई कर ले घर में। आप लोगों को भी पता होगा कि क्या करना होता है। जैसे मैं आप टिप्स में आती हूँ, पानी को उल्टे साइड से पानी पीना। दूसरा, ब्रेथ होल्डिंग, आप सांस को जोर से सांस लें फिर रोकें। जितना देर तक आप रोक पा रहे हैं वो रोकने के बाद अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो धीरे धीरे करके सांस छोड़ें। तो ये दूसरा टिप्स हो गया। तीसरा है शुगर, आप टंग के नीचे शुगर रखें, ठीक है, और उसको च्युई ना करें, चबाएं ना, वो खुद से उसको घुलने दे, जीभ के नीचे रखना है और चीनी को घुलने देना है अपने आप, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ होगा। नेक्स्ट आते हैं नींबू, वो भी ट्राई कर सकते हैं। नींबू का जूस आपको सिप करके नहीं पीना है, कुछ उसको स्क्वीज करके थोड़ा 2-3 चम्मच जितना जूस को आपको गटकना है, मतलब जैसे पानी पीते हैं वैसे पीना है, टेस्ट ले लेके नहीं पीना है। तो और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक है जो आपको पता होगा। फ़िलहाल तो मैं इतना ही जानती हूँ, इससे काफ़ी हेल्पफुल होता है इतना कुछ तो। और कई बार क्या होता है कि पानी को उल्टे ग्लास से पीते लोगों को नहीं समझ में आता है, तो किसी भी तरह आप, अगर आपको उल्टे साइड से नहीं पीना, मतलब ये ग्लास है तो इधर से पीना है, सामने से ऐसे नहीं पीना है, इस साइड से पीना है। तो ये तो रहा पानी पीने के बाद। फिर कई बार डाइवर्ट करना, जैसे कई लोग पीछे से ऐसे कर देते हैं, डरा देते हैं, तो वो डराना अभी के टाइम पे थोड़ा सेफ़ नहीं है, बिकॉज़ अभी बहुत सारा रिस्क होता है, लोग सडनली डर जाते हैं, तो अभी उतना रिकमेंडेड नहीं है वो। लेकिन अगर आपको काम कर रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं माइंड को, जैसे कुछ शॉकिंग सा न्यूज़ देके, जैसे मन डाइवर्ट हो जाए, वो ध्यान कहीं और चला जाए, तो उससे भी हिचकी ख़त्म हो जाता है।
फिर बात करते हैं कि इसमें क्या ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसका जो मेनली ट्रीटमेंट होता है वो हैलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमाजिन का भी यूज़ होता है, और कभी कभी सेडेटिव यूज़ करते हैं, और बहुत सारे कंडीशंस में आपको मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं। अगर प्रॉब्लम उस तरह का दिखे तो मसल रिलैक्सेंट भी काफ़ी कुछ हेल्प करता है। तो ये सब सारे ड्रग्स आपके लिए नहीं है, ये आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे। आप अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिले। वैसे तो मोर देन 95% लोगों को प्रॉब्लम डॉक्टर पास जाने तक नहीं पहुंचता है, तो बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, सो दैट आपको मेरा न्यूज़ अपडेटेड मिलता रहे।